नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक है या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। तो आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीएचईडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे, उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछले सप्ताह के टेंडर्स पर एक नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए अहम टेंडर है, प्रकाशन तिथि जहां इसकी 24 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए। घर घर जाकर घरेलू अपशिष्ट संग्रहण, पृथककरण और एकत्रित घरेलू अपशिष्ट को भूबाड़ लगाने, वीटीएस और आरएफआईडी आधारित निगरानी का उपयोग करके वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से द्वितीयक संग्रहण बिंदु तक परिवहन के संचालन के लिए सेवा की खरीद है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए जिसकी अंतिम तिथि है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक का वक्त है इस निविदा के लिए। हालांकि पिछले सप्ताह के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और जो अहम टेंडर है उसका जिक्र कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर से निविदा है, प्रकाशन तिथि इसकी जहां 5 नवंबर रही और कार्य विवरण देखिए। वर्क स्टेशन, कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद का कार्य है जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। इस टेंडर की अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 8,10,000, लेकिन अंतिम तिथि अहम हो जाती है और 25 नवंबर अंतिम तिथि है इस निविदा की। इसके लिए भी वक्त आपके पास है। आप आराम से, अगर आपकी रुचि है ग्रेटर के इस टेंडर में, तो इसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के हम टेंडर की बात कर रहे थे और अब जेवीवीएनएल का यह अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 22 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए इसके अंतर्गत काम क्या है। राजस्थान राज्य के जयपुर डिस्कॉम के कोटा बूंदी 12 सर्किल में आरडीएसएस के तहत 11 केवी मिश्रित फीडर्स के पृथक्करण के लिए सामग्री, उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग TN 558 के लिए टर्निंग आधार पर है और ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे, लेकिन अहम अंतिम तिथि हो जाती है और इस निविदा की अंतिम तिथि है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक का वक्त आपके पास है अगर आपकी रुचि इस निविदा में है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। पिछले सप्ताह के टेंडर्स की बात कर रहे हैं और अब ये नगर निगम हेरिटेज का अहम टेंडर है जिसकी प्रकाशन तिथि रही है 6 नवंबर। 6 नवंबर को ये टेंडर निकला है। कार्य विवरण देखिए इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर हेरिटेज के वधशाला में पशु अपशिष्ट भस्मक की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं कि अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर तक का वक्त है, काफी वक्त है, आराम से आपके पास समय है जब इसकी डिटेल और भी आप देख सकते हैं। बेहद अहम टेंडर है हेरिटेज का। आगे बढ़ते हैं। जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण का ये अहम निविदा है। प्रकाशन तिथि जहां इसके 30 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकास और समर्थन सेवाओं के लिए पेशेवर की भर्ती, ये कार्य विवरण है जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है जेडीए की तरफ से। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि इस निविदा की है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक आप आराम से सम्मिलित हो सकते हैं इस निविदा की प्रक्रिया में, क्योंकि अहम होती है प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले जरूरी होती है ये जानकारी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। जेडीए का ही एक और अहम टेंडर है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 8 नवंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत जेडीए क्षेत्र जोन 5 जेडीए जयपुर भाग 2 में सहकार मार्ग से शिप्रा पथ वाया करतारपुरा महेशनगर 80 फीट रोड तक RRVPNL द्वारा किए गए रोड कट की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है और इस कार्य के लिए ही ये निविदा निकाली गई है। अहम टेंडर देखिए जेडीए का। अनुमानित लागत तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि पर ध्यान देना जरूरी है जो कि 28 नवंबर है। यानी 28 नवंबर तक का वक्त आपके पास है जब आप इस निविदा में सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स के और विभागवार देख लेते हैं कि इस सप्ताह कितने अहम टेंडर्स निकले। और चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि अलग अलग विभागों की हम बात कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये टेंडर। प्रकाशन तिथि 13 नवंबर रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत मानसरोवर जोन नगर निगम जयपुर ग्रेटर कार्यालय के सामने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डिजाइन, निर्मित, वित्त संचालन और हस्तांतरण आधार पर मनोरंजन पार्क के लिए विकास, संचालन, रखरखाव के लिए रुचि की अभिव्यक्ति, ये कार्य विवरण देखिए इसके लिए निविदा निकली है ग्रेटर के द्वारा।
अनुमानित लागत हालांकि इसकी अभी तय नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन अंतिम तिथि जरूर देख लीजिए 7 दिसंबर। भरपूर वक्त है आपके पास, आराम से आप इसकी और डिटेल देख सकते हैं। ग्रेटर का ये अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 13 नवंबर रही और कार्य विवरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर के वार्ड संख्या 111 के मारुति नगर मोक्षधाम में विकास का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की 17,89,000 रुपए है और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 22 नवंबर। तो 22 नवंबर तक का वक्त, यानी कि महज एक दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। ग्रेटर का एक और अहम टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी भी 13 नवंबर है। कार्य विवरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर में विभिन्न प्रकार के फर्नीचर आदि की खरीद आपूर्ति कार्य हेतु दर अनुबंध का कार्य है। अनुमानित लागत इस निविदा की है 55,66,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 27 नवंबर, यानी कि 5 से 6 दिन का वक्त आप मानकर चलिए है आपके पास। आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित आप हो सकते हैं क्योंकि ग्रेटर का यह भी महत्वपूर्ण टेंडर है। अगले रुख करते हैं अगले टेंडर का जो कि हेरिटेज नगर निगम से है। प्रकाशन तिथि इसकी 15 नवंबर। कार्य विवरण देखिए 2024-25 सिविल लाइन जोन में क्लस्टर 1 जिसमें वार्ड संख्या 31, 32, 33, 34 के सर्वे पोल मार्किंग और रोड लाइट के रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए हेरिटेज ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 17,39,920 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 नवंबर। तो 3 से 4 दिन का वक्त है। इस निविदा के हिसाब से अगर हम बात करें, इसके वक्त के हिसाब से बात करो, इसलिए अंतिम तिथि बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, हेरिटेज के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और देखिए एक और निविदा है हेरिटेज नगर निगम से। 15 नवंबर इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण देखिए 2024-25 सिविल लाइन जोन में क्लस्टर 2 जिसके अंतर्गत वार्ड संख्या है 36, 37, 41 और 49 जिसके सर्वे पोल मार्किंग और रोड लाइट के रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए हेरिटेज ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 24,60,120 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 नवंबर, यानी 3 से 4 दिन का वक्त है। आराम से आप इसकी डिटेल और भी देख सकते हैं, लेकिन यह भी अहम टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि हेरिटेज नगर निगम से ही है। देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी भी 15 नवंबर। कार्य विवरण 2024-25 सिविल लाइन जोन में क्लस्टर 3 यानी वार्ड संख्या इसके अंतर्गत है 38, 39, 40, 42 और 44 के सर्वे पोल मार्किंग और रोड लाइट के रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 14,02,960 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 नवंबर। तो 25 नवंबर तक का वक्त है, यानी 3 से 4 दिन का वक्त वही मानकर चलिए आप जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। जयपुर नगर निगम हेरिटेज का ये महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, निविदा की जो आवेदन तिथि है वो 15 नवंबर रही। कार्य विवरण 2024-25 सिविल लाइन जोन में क्लस्टर 4 जिसके अंतर्गत वार्ड संख्या है 43, 45, 46, 47 और 48 के सर्वे पोल मार्किंग और रोड लाइट के रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत देखिए 15,42,840 रुपए इसकी अनुमानित लागत है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 नवंबर। तो 25 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नगर निगम हेरिटेज के हम टेंडर की बात कर रहे थे जहां विस्तार से आपने डिटेल देखी और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं जो कि हेरिटेज से ही है। 15 नवंबर इसकी भी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण 2024-25 सिविल लाइन जोन में क्लस्टर 5 वार्ड संख्या 50, 51, 52, 53, 54 के सर्वे पोल मार्किंग और रोड लाइट के रखरखाव का कार्य है। अहम है ये निविदा भी। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 21,83,480 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 25 नवंबर ही है, यानी कि महज 4 दिन का वक्त आप मानकर चलिए जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते अगले अहम टेंडर का जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए का यह अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी रही है 14 नवंबर। कार्य विवरण सीकर रोड जयपुर में आनंद लोक 1 ब्लॉक AB और C के लिए जलापूर्ति प्रदान करने हेतु पाइपलाइन की PLI और पंप और ट्यूबवेल की स्थापना के साथ साफ पानी के जलाशयों के साथ ट्यूबवेल OHSR का निर्माण कार्य, जिसके लिए जेडीए ने यह निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 80,06,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 25 नवंबर, यानी वही 3 से 4 दिन का वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जेडीए का यह भी बेहद अहम टेंडर है। अगले निविदा का रुख कर लेते हैं। जेडीए के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं जहां एक और जेडीए से ही टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 14 नवंबर। कार्य विवरण देखिए 2 वर्ष तक इवेंट मैनेजमेंट का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 4 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 25 नवंबर ही है, यानी कि वही 3 से 4 दिन का वक्त है, लेकिन अहम टेंडर है ये जेडीए का जहां 25 नवंबर तक आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि जेडीए से ही है। देखिए, अब इस निविदा की आवेदन तिथि
बी 14 नवंबर। कार्य विवरण जेडीए जयपुर के जोन 11 में अजमेर रोड पर यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य है, जिसके लिए यह निविदा जेडीए ने निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,86,12,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 25 नवंबर ही है, यानी 25 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेडीए का यह भी अहम टेंडर है। कार्य विवरण तो आप देख ही रहे हैं, अनुमानित लागत आपके सामने है, लेकिन अंतिम तिथि जिस पर आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि उस तय वक्त से पहले आपको इसकी प्रक्रिया के लिए आवेदन कर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं, जो कि जेडीए से ही है। अब देखिए, जेडीए का ये अगला अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 13 नवंबर रही। कार्य विवरण EEPHE सेकंड जेडीए जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चरण 1 में नाहौल के निर्माण के साथ विभिन्न आकारों के एसटीपी सांझरिया के लिए PRN जोन 2 में पार्श्व सीवर लाइन बिछाने और जोड़ने का कार्य है, जिसके लिए यह टेंडर निकाला है जेडीए ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 38,04,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर तक का वक्त है, यानी कि आपके पास भरपूर समय आपके हाथ में है। कम से कम 12 दिन का समय तो आप मानकर चलिए जब आपके पास है, और आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम टेंडर है जेडीए का, अंतिम तिथि है 2 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। जेडीए का ही एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, अब इसकी प्रकाशन तिथि जहां 16 नवंबर रही। कार्य विवरण जेडीए जयपुर के गार्डन जोन 1 में मध्य और साइड ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में रेलिंग और बाड़ लगाने का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,77,07,163 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 29 नवंबर। 29 नवंबर तक का वक्त है, यानी कि 7 से 8 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। समय के हिसाब से बात किया जाए तो भरपूर समय है, लेकिन जेडीए का यह महत्वपूर्ण टेंडर है। और भी डिटेल आप देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अहम टेंडर है ये भी जेडीए का। अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी जेडीए से ही है। जेडीए के महत्वपूर्ण टेंडर से जिनकी हम बात कर रहे हैं डिटेल में। अब देखिए, इस निविदा की आवेदन तिथि 16 नवंबर रही। कार्य विवरण जेडीए जयपुर चरण 2 ARC के अंतर्गत उद्यान 2 क्षेत्र में बागवानी जोन 3 और 4 में डस्टबिन और बेंच उपलब्ध कराने और लगाने का कार्य है, जिसके लिए जेडीए ने यह निविदा निकाली है। अहम टेंडर है ये, जिसकी अनुमानित लागत रहेगी 16 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 25 नवंबर। आगे बढ़ते हैं और अगले निविदा का रुख करते हैं, जो कि जेडीए से ही है। देखिए, इसकी भी प्रकाशन तिथि जहां 16 नवंबर है। कार्य विवरण जेडीए जयपुर के सालिग्रामपुरा रामनगरिया विस्तार जेडीए योजनाओं और उद्यान 1 क्षेत्र के अन्य पार्कों का विकास का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा है। अहम है, अनुमानित लागत इस निविदा की देखिए 58,04,175 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 25 नवंबर है, यानी 3 से 4 दिन का वक्त ही है आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन जेडीए का यह भी बेहद अहम टेंडर है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं और अगली निविदा JVVNL से है, यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर का ये अहम टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की 14 नवंबर रही और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत काम क्या करना है वो समझ लेते हैं। जयपुर डिस्कॉम के अलवर सर्किल के अधिकार क्षेत्र में TN 82 के अंतर्गत ARC पर AEN JDP अलवर के अधीन शालीमार और विज्ञान नगर में 11 kV लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है JVVNL ने। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 4,76,227 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 28 नवंबर, यानी कि 7 दिन का वक्त तो आपके हाथ में है, क्योंकि 28 नवंबर तक का ही वक्त है। अंतिम तिथि है इसकी, जिसको ध्यान में रखते हुए आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, जो कि JVVNL से ही है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 30 अक्टूबर। प्रकाशन तिथि 30 अक्टूबर है। कार्य विवरण समझ लीजिए। कुसुम योजना के तहत रेस्को मोड के माध्यम से ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के COD से 25 वर्षों के लिए डिजाइन, सर्वेक्षण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन, संचालन और रखरखाव के लिए पात्र बोलीदाताओं से रुचि की अभिव्यक्ति यानी EOI आमंत्रित की जाती है। अब अनुमानित लागत हालांकि अभी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, अभी इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अंतिम तिथि जरूर यहां पर तय है। 29 नवंबर तक का वक्त है, यानी कि भाई 8 दिन आप मानकर चलिए। जब आपके पास आज आप अगर इसकी डिटेल देख रहे हैं तो 7 से 8 दिन का वक्त है जब आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। JVVNL का ये बेहद अहम टेंडर है। और चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हम अलग विभागवार बात कर रहे थे और JVVNL के हम टेंडर्स की बात कर। देखिए, एक और अहम टेंडर है JVVNL से 30 अगस्त इसकी प्रकाशन तिथि रही और कार्य विवरण 33 kV और 11 kV स्टेग इंसुलेटर के आपूर्ति का कार्य है, जिसके लिए JVVNL ने ये निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 31,65,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर तक का वक्त है, आराम से आपके पास वक्त है, समय है, ताकि आप इसकी विस्तार से और डिटेल देख सकते हैं और इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है अंतिम तिथि, क्योंकि वो एक डेडलाइन होती है, उससे पहले आपको इस प्रक्रिया को
पूरा करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं। जेबीवीएनएल का एक और महत्वपूर्ण निविदा है। आवेदन तिथि जहां इसकी 5 अगस्त रही। कार्य विवरण 36 केवी इंडोर वीसीबी की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,02,40,000 रुपए और अंतिम तिथि है 28 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि टेंडर सभी महत्वपूर्ण है। जेबीवीएनएल के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और इस टेंडर की हम बात करें तो प्रकाशन तिथि इसकी 26 अप्रैल रही है। कार्य विवरण देखिए, बॉक्स के साथ सिंगल फेज मीटर, बॉक्स के साथ 3 फेज मीटर, एलटीटीवीएम, एसटीटीवीएम और नेट मीटर की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का पैनल बनाने का कार्य है। जेबीवीएनएल ने ये निविदा निकाली है और काफी वक्त हो गया, क्योंकि 26 अप्रैल से आवेदन यहां पर इस निविदा के लिए खुले हुए हैं। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि है 26 दिसंबर। तो 26 दिसंबर तक का वक्त है, आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेबीवीएनएल का यह अहम टेंडर है और इसलिए इसमें वक्त भी काफी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेंडर जगत में अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, जो कि पीएचडी विभाग से है। प्रकाशन तिथि जहां इसके 28 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए, जहां 12 जिले की तहसीलों छपड़ा, छिपा बड़ौद, अटरू, परवन पैकेज 4 की क्लस्टर वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन परीक्षण चालू करना है और इसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 5,04,58,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 4 दिसंबर, यानी 4 दिसंबर तक इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचडी विभाग का ये बेहद अहम टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि पीएचडी विभाग से ही है और प्रकाशन तिथि इसकी भी 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण देखिए, 12 जिले की तहसील अंताबारा, किशनगंज और शाहबाद और आसपास के क्षेत्र के क्लस्टर पैकेज का निष्पादन, परीक्षण, कमीशनिंग, जिसमें स्काडा आदि शामिल है, तथा 10 वर्ष के लिए परवन पैकेज है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। बेहद अहम है निविदा। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 5,55,59,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 4 दिसंबर है, यानी 4 दिसंबर तक ही आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। फिर भी वक्त बहुत ज्यादा है, आप आराम से इसे और डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि कार्य जितना महत्वपूर्ण है, अनुमानित लागत पर भी नजर डालनी है और साथ ही साथ ध्यान रखना है अंतिम तिथि भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीएचडी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और पीएचडी विभाग से एक और अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी रही है 11 नवंबर। प्रकाशन तिथि 11 नवंबर। कार्य विवरण देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जयपुर जिले के सांगानेर ब्लॉक के 130 गांव के आरडब्ल्यूएसएस के लिए बीसलपुर जयपुर प्रणाली से जलापूर्ति उपलब्ध कराने के कार्य के लिए बोलियां 1 वर्ष की डीएलपी के बाद 10 वर्षों के लिए संचालन एवं प्रबंधन का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। पीएचडी विभाग की ये एक अहम निविदा है। अनुमानित लागत जिसकी रहेगी 1,88,67,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर तक का वक्त है और डिटेल आप देख ही रहे हैं। पीएचडी विभाग का ये भी बेहद अहम टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं, जो कि पीएचडी विभाग से ही है। अब प्रकाशन तिथि इसकी 11 नवंबर रही। कार्य विवरण, जयपुर शहर के खोनाग, ओरियान और आसपास के क्षेत्रों की बीसलपुर जलापूर्ति परियोजना का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। विस्तार से आप डिटेल देख ही रहे हैं। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 53,28,14,965 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर तक आप इस टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले निविदा का रुख कर लेते हैं। पीएचडी विभाग का एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी 12 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए, पीएस मुंडावर के अंतर्गत चांदपुर गांव की 1 वर्ष की दोष देयता अवधि सहित बढ़ती मुख्य पाइपलाइनों, आंतरिक गांव वितरण पाइपलाइन, जलाशय और एफएचटीसी के टीडब्ल्यूपीएलआई के निर्माण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अहम है ये निविदा और ऐसे में अनुमानित लागत भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस निविदा की अनुमानित लागत है 1,58,33,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 2 दिसंबर। तो 2 दिसंबर तक का वक्त है, यानी 10 से 11 दिन का वक्त, जब आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण टेंडर की हम जानकारी आपको विभागवार दे रहे हैं और अभी हम बात कर रहे हैं पीएचडी विभाग के इस अहम टेंडर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, जो कि पीएचडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 12 नवंबर रही और कार्य विवरण, थाना तिजारा के अंतर्गत हसनपुर माफी गांव की 1 वर्ष की दोष दायित्व अवधि सहित बढ़ती मुख्य पाइपलाइनों, आंतरिक गांव वितरण पाइपलाइन, जलाशय और एफएचटीसी के टीडब्ल्यूपीएलआई के निर्माण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। पीएचडी विभाग का अहम टेंडर है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 2,03,88,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 2 दिसंबर है, यानी 2 दिसंबर तक आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचडी विभाग के ही लगातार ये महत्वपूर्ण टेंडर है, अहम टेंडर है, जिनकी हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें ध्यान रखना है कार्य विवरण क्या है, अनुमानित लागत क्या है और सबसे खास हो जाती है अंतिम तिथि। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और पीएचडी विभाग से एक और महत्वपूर्ण टेंडर। देखिए, प्रकाशन तिथि इसकी 15 नवंबर।
कार्य विवरण जेजीएम के तहत एफएसटीसी के प्रावधान के साथ ग्राम घटवाड़ा ब्लॉक आमेर जिला जयपुर की ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 2,10,81,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर तक का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगला अहम टेंडर क्या है, क्योंकि लगातार हम अलग अलग विभाग की निविदाओं की बात कर रहे हैं और अब पीएचडी विभाग के इस टेंडर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए 28 अक्टूबर रही। कार्य विवरण, जहां इस निविदा के अंतर्गत कोटा जिले की तहसील सांगोद और झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर, अकलेरा, मनोहर थाना तथा 10 वर्ष से ओ और एम परवन पैकेज 3 के क्लस्टर पैकेज का निष्पादन परीक्षण कमीशनिंग का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की है 4,10,50,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 4 दिसंबर। वक्त बहुत है, आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अगले निविदा का भी रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर पीडब्ल्यूडी विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये टेंडर है। अहम है, प्रकाशन तिथि इसकी जहां 16 नवंबर रही। वहीं कार्य विवरण देखिए, इसके अंतर्गत स्थायी जीर्णोद्धार नारियावाड़ा से सिरोड़ी जेतपुरा सड़क मार्ग पर क्षतिग्रस्त सीडी कार्य का जीर्णोद्धार करना है, इसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 5,32,00,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस टेंडर की 4 दिसंबर। तो ये भी 4 दिसंबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी बेहद अहम टेंडर है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, क्योंकि विभागवार हम टेंडर की बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक और अहम टेंडर है। देखिए निविदा की आवेदन तिथि जहां 16 नवंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत स्थायी जीर्णोद्धार विविध मार्बल से सुमारिया रोड मार्ग पर क्षतिग्रस्त सीडी कार्य का पुनर्वास है, जिला राजसमंद के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत जहां इस निविदा की 5,17,00,000 रुपए है, वही अंतिम तिथि इस निविदा की है 4 दिसंबर। तो ये भी 4 दिसंबर तक का वक्त है आपके पास इस टेंडर के लिए। इसकी प्रक्रिया में आप सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात कर रहे हैं और एक और अहम टेंडर पीडब्ल्यूडी से ही है। 16 नवंबर इसकी भी प्रकाशन तिथि है। कार्य विवरण देखिए, स्थायी जीर्णोद्धार नीमड़ी से साथिया रोड जिला राजसमंद पर क्षतिग्रस्त सीडी कार्य का पुनर्वास है, जिसके लिए यह निविदा निकली है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 4,12,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 4 दिसंबर ही है, यानी 4 दिसंबर तक का वक्त ही आपके पास है इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडर की हम बात कर रहे हैं और एक और निविदा पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 16 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए, इसके अंतर्गत स्थायी जीर्णोद्धार पसुद मादरी वाया तासोल रोड जिला राजसमंद पर क्षतिग्रस्त सीडी कार्य का जीर्णोद्धार है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया। इस निविदा की अनुमानित लागत बेहद अहम है। देखिए 9,04,00,000 ये अनुमानित लागत है। तो वहीं अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 4 दिसंबर है, यानी 4 दिसंबर तक का वक्त है। पर्याप्त समय है, आराम से आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस टेंडर में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के टेंडर की हम बात कर रहे हैं। लगातार अलग अलग टेंडर्स हैं। एक और अहम टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 14 नवंबर रही। कार्य विवरण देखिए, इस निविदा के अंतर्गत बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 10 करोड़ विधानसभा में नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक पैकेज बीए 2023-24 वीके 04 का शेष कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। कार्य विवरण आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अनुमानित लागत निविदा की वो भी बेहद अहम है। 1,78,51,000 रुपए इसकी अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर तक का वक्त, यानी कि करीब 20 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं आपकी रुचि के अनुसार। यह भी बेहद महत्वपूर्ण टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि विभागवार जब हम निविदा की बात कर रहे हैं तो अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के ये सब जो महत्वपूर्ण टेंडर है हम उसकी जिक्र कर रहे हैं और वही आप स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 14 नवंबर रही। कार्य विवरण, जिला बूंदी में पैकेज संख्या RJ09 MLNP 2022-23 के अंतर्गत कार्य निर्माण कार्य ग्राम बड़ा खेड़ा से मखीदा माइनर तक लाबान मखीदा रोड के लिए मिसिंग लिंक रोड के लिए ये शेष कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अब देखिए अनुमानित लागत इस निविदा की है 1,39,71,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस टेंडर की 10 दिसंबर। तो इसके लिए भी 10 दिसंबर तक का ये वक्त है। अहम है अंतिम तिथि, जिसके पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग के इस निविदा में है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर है आरएचबी से, यानी राजस्थान आवासन मंडल जयपुर से। प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 14 नवंबर। कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत सेक्टर 1 से 3 मानपुर आबू रोड में 2 वर्षों के लिए मानदंडों के अनुसार निपटान सहित सतही नालियों के सफाई और खुले क्षेत्र में कचरा संग्रहण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली है आरएचबी ने, यानी राजस्थान आवासन मंडल ने। देखिए अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 25,30,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 25 नवंबर। 25 नवंबर यानी महज 3 से 4 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यह भी बेहद अहम टेंडर है आरएचबी का।
तो ये आज के महत्वपूर्ण टेंडर थे जिनकी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।